मोदी के मंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। जी, मोदी को धमकी, सीधे सीधे धमकी। यानी जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जब से मोदी की सरकार बनी है तब से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, मगर अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग भी लगता है कि बिहार के चुनाव से पहले फिर से फंस गया है। सीधी सीधे खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। 15 सीटें नहीं मिली तो हम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी जेडीयू को जितिन राम मांझी की सीधी धमकी। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, सीधी धमकी। देखिए जो मांझी ने ट्वीट किया है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। हो न्याय अगर तो आधा दो, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 नहीं उठाएंगे। बताइए, दिनकर की कविता में 5 ग्राम था, मगर मांझी जी की कविता में 15 ग्राम है। 15 ग्राम का मतलब है कि 15 सीटें दो। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया, मगर बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। चिराग पासवान पहले ही 2 टूक बोल चुके हैं कि 30 से 35 सीटें पर कम कुछ मंजूर नहीं। 4 शर्तें हैं बकायदा। अब मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, 15 ग्राम। 2 मंत्री मोदी के खुली चुनौती दे रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं बकायदा। धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर विनोद तावड़े, मांझी को मनाने गए, नहीं माने। चिराग पासवान को मनाने गए, नहीं माने। मगर 15-15 मिनट में बैठक खत्म होने का मतलब क्या है? अब यह खबर है कि चिराग पासवान कह रहे हैं 4 शर्तें हैं, मंजूर है तो बोलिए, वरना तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अब क्या लिखी है खबर देखिए। जितिन राम मांझी ने भाजपा और जेडीयू को धमकी देते हुए कहा है कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगी। कौन लिख रहा है? इस खबर में लिखा हुआ है। खबर में क्या लिखा आगे? मांझी 15 सीट करो या मरो की बात कर चुके हैं और कह रहे थे कि भैया 15 नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। तो चुनाव से पहले यह सिर्फ उटव्वल नहीं तो क्या है जो दिखाई दे रहा है जबरदस्त तरीके से? क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को बेइज्जत कर रही है क्या? इसलिए बार बार ये बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मांझी से जब 15 सीटें मांझी को नहीं मिलने पर सवाल किया गया तो मांझी ने कहा कि लास्ट में हमने कह दिया है कि अगर नहीं होगा वैसा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब एक और बात गौर करिए, गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान और जितिन राम मांझी दोनों के अगर मैं वोट बैंक को जोड़ दूं, यह कितना खतरनाक होगा कि अगर वो एनडीए से अलग हो जाते हैं। दोनों के वोट बैंक को अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 8 से 8.5% हो जाता है चिराग पासवान और जितिन राम मांझी। दोनों बीजेपी के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मगर ऐसे में क्या हो रहा है कि एनडीए के सहयोगी कल तक मुंह नहीं खोलते थे। देखिए ना, हर चुनाव में जो मोदी जी और अमित शाह जी ने दे दिया वो प्रसाद समझकर रख लिया करते थे। गठबंधन के जितने भी साथी थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पर अब कोई झुकने को तैयार नहीं है। मोदी और शाह का डर क्या गठबंधन के साथियों पर खत्म हो चुका है? अगर बिहार चुनाव में मसला यही खत्म नहीं होता, ये तो गठबंधन के साथियों का जिक्र किया हमने। अब आते हैं उस खबर पर जिसने खलबली मचा रखी है। चुनाव आयोग को लेकर खबर है, और जो खबर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर है, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे रिपोर्टर कलेक्टिव की। जब से यह खबर आई है तब से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। अब आप कहेंगे इस खबर में ऐसा क्या है? यह खबर भारतीय जनता पार्टी को भी बेचैन किए हुए है। यह खबर बकायदा बेचैन क्यों किए हुए है? क्योंकि नीति और नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस खबर को लेकर बकायदा ट्वीट भी किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। कांग्रेस ने क्या लिखा है? कांग्रेस ने लिखा है कि बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक नए वोटर लिस्ट में 14,35,000 वोटर फर्जी हैं। दोस्तों इस खबर में लिखा हुआ है करीब 1,32,00,000 वोटर फर्जी पते पर जोड़े गए हैं। क्या ऐसा ही है? आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि मृतकों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल है। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज है। बाराचट्टी विधानसभा में मकान नंबर 6 में 877 वोटर दर्ज है। मटिहानी विधानसभा में एक घर में 855 वोटर दर्ज है। पारसा विधानसभा में एक घर में
853 वोटर दर्ज हैं। पिपरा विधानसभा में एक मकान में 505 और अन्य घर में 442 वोटर दर्ज हैं। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग वोट चोरी में लगे हुए हैं और एसआईआर इनका नया हथियार है। यह आपके सामने ट्वीट है और आगे बकायदा यह लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी याद रखे, उनका वोट चोरी का खेल जनता समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। यह आपके सामने। दरअसल दोस्तों है क्या कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट तक बात सीमित नहीं है। बकायदा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है और इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि इसमें दावा जो है वो देखिए, राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव ने इन सवालों को उठाया, चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। जानते हैं योगेंद्र यादव का क्या कहना है? ध्यान से सुनिएगा। योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि बिहार की आबादी के अनुसार कम से कम वोटर की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए। 8 करोड़ 22 लाख, लेकिन एसआईआर की अंतिम सूची में 80 लाख वोटर कम है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर कोई ठोस जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पा रहा है। सोचिए दोस्तों, 80 लाख वोटर कहां चले गए कोई नहीं जानता। मतदाता सूची में उन्हें जगह नहीं मिली है। तो क्या वाकई में ऐसा है? चुनाव आयोग एक बार फिर से क्या वाकई में बुरा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब देगा या फिर नहीं देगा? खैर, जो भी हो, ये खबरें बताती है कि चुनाव बिहार में इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यह तय है, क्योंकि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, और मोदी और शाह क्योंकि यहां पर घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे, घुसपैठिए, हर जहां पर चुनाव होता है वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है। मगर चुनाव आयोग ने जब फाइनल लिस्ट जारी की उसमें घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं था। सवाल पूछा जाता है तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हो क्या रहा है, गठबंधन के जो साथी हैं वही मोदी और अमित शाह को आग दिखा रहे हैं कि भाई अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यानी जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बीजेपी को, मोदी को आंखें दिखाई जा रही हैं, और वो भी गठबंधन के साथी और कैबिनेट मंत्री तक, मांझी और चिराग पासवान। और चिराग पासवान को लेकर तो खबर यह तक उड़ी कि भैया मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। भले ही बाद में ऑन हो रहा हो, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। और फिर उसके बाद खबरें उड़ती है, कभी पीके के साथ बातचीत हो रही है, कभी कांग्रेस राहुल गांधी के टच में होने की बात हो रही है। तो यानी ये खबरें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक झटके सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी दरख्वास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।